क्या नाम है? मोहम्मद आरिफ। ये क्या किया आपने? जी ये मैंने नहीं किया जी, भाई ने किया। कौन से भाई ने किया? ये पड़ा है। तुम्हारा क्या नाम है भाई? मुझे पहली लाश जाया सिर्फ। हैं जी? पहली लाश जाया। पहली लाश है। ये जो देगची में टुकड़े पड़े हैं, किसके टुकड़े हैं? ये पाँव के हैं। 2011 भक्कर का एक इलाका है दरिया खान। इस इलाके के अंदर एक ऐसा घर था जिससे पूरे इलाके के लोग परेशान रहते थे। वजह बहुत ही सिंपल थी, इस घर से बदबू आती थी। और एक दिन तो बदबू इतनी ज्यादा हो गई कि इलाके के लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए और उन्होंने पुलिस को कॉल कर दी। और जैसे ही पुलिस आती है, इस घर के अंदर घुसती है, पुलिस सामने क्या देखती है जिससे उनके होश उड़ के रह गए। सामने सालन बन रहा था और वो सालन किसी जानवर का नहीं, इंसान का गोश्त था। और पूरे कमरे के अंदर इंसानी जिस्म के टुकड़े पड़े थे और चारपाई के नीचे मक्खियां चींटियां वगैरह जा रही थी। तो पुलिस ने जब इस चारपाई को साइड पे किया, पुलिस और ज्यादा हिल के रह गई क्योंकि वहां पर एक लड़की की लाश थी और इसी लड़की की लाश को काट काट करके खा रहे थे। और पुलिस इन दो भाइयों को गिरफ्तार कर लेती है और ये सिर्फ 2 साल ही जेल में रहते हैं और आज़ाद हो जाते हैं क्योंकि इन्होंने कोई कत्ल तो किया नहीं था। और पाकिस्तान का कानून ऐसे लोगों के लिए था ही नहीं क्योंकि पहले कभी ऐसा जुर्म हुआ ही नहीं था। तो जिसकी वजह से इनको कब्रों की बेहुरमती, इंसानियत की बेहुरमती करना, ऐसी वैसी रीजंस की वजह से इनको 2 साल की सजा के बाद छोड़ दिया जाता है। आज़ाद होने के चंद माह बाद ही इलाके के लोग फिर से परेशान हो गए क्योंकि उस घर से फिर से बदबू आ रही थी। तो पुलिस को कॉल की गई, पुलिस उस कमरे के अंदर घुसती है तो वही सेम सिचुएशन पहले वाली थी। चेंज क्या था, अब यहाँ पर लाश थी एक बच्चे की। ये बच्चा निकाल दिया है इन्होंने, पका के अंदर खाना शुरू किया है। जो 2 सुनिया जो वो लकड़ियों के अंदर बची हुई है, पहली बच्ची उन्होंने निकाली थी। ये सामने कब्र है तो जिसको कैंसर था वो निकाल के ये घर पे ले गए उन्होंने, वहाँ उसको काट कर उसका गोश्त पकाया खाया। यही है जो जिसमें डाल कर पकाते थे उसे, अच्छा गोश्त पकाते थे उसका। और वो बच्चे हैं जिनमें सर था बच्चे का नाम है बस। और इन्वेस्टिगेशन के दौरान इन्होंने बताया और 2010 में इन्होंने पहली बार इंसान का गोश्त खाया था और उसके बाद ये खाते जा रहे थे। और ये ब्लैक मैजिक भी करते थे और ब्लैक मैजिक करने वाले इंसान हर वो काम करते हैं जिससे इंसानियत की हतक होती है, जिससे खुदा नाराज होता है। और ये हर गलाजत का काम करते हैं जैसे कि कुरान उल्टा वगैरह लिखना, और ये वो सारे काम करते थे। इन दोनों भाइयों की बीवियां इनको छोड़ करके चली गई और इनकी बीवियां इसी वजह से इनको छोड़ के गई होंगी। ये मैं अंदाजा लगा रहा हूँ, ये मैंने पढ़ा नहीं। और ये रहते थे अपनी बहन और अपने वालिद के पास। दूसरी बार अदालत ने कहा कि ये रुकने का नाम नहीं ले रहे तो इनको 12 साल की सजा दी गई थी और मेरे हिसाब से ये भी कम थी।